तो पिछले एपिसोड में एक नेमेसिस टाउन के ऊपर अटैक कर देता है। ज़ेथ उसको रोकने की कोशिश करता है बट वो उसके लिए काफ़ी नहीं होता है। तभी सोर्सर आके ज़ेथ को बचा लेते हैं, लेकिन वो नेमेसिस उन सोर्सर के भी अटैक से बच जाता है और बाहर आता है। तभी वो सोर्सर अपनी टीम मेंबर को बोलता है उसको देखने के लिए। तो फिर सोर्सर फैंटेसी को कलेक्ट करते हैं और उस नेमेसिस के चारों तरफ डाल देते हैं उसको, और फिर वो उस नेमेसिस को सील कर देते हैं। सभी विलेजर देखते हैं कि क्या ये रुक चुका है, तो सोर्सर उनको बताते हैं कि ये थोड़ी देर के लिए उस नेमेसिस को होल्ड करके रखेगा। तो सेथ उनसे पूछता है कि वो कौन है, तो वो उसको बताते हैं कि वो घूमने वाले नेमेसिस हंटर हैं और उनकी टीम का नाम है ब्रेवरी क्वार्टेट। फिर वो सोर्सर सभी विलेज के लोगों को कहता है कि वो यहाँ पर उनको नेमेसिस से बचाने के लिए आया है और अगर उनको जिंदा रहना है तो वो जैसा बोलेंगे उनको वैसे ही करना होगा। और फिर उसका नाम बताता है कि उसका नाम है डॉन बॉसमैन। ज़ेथ सोचता है कि उसने अल्मा के अलावा और कोई भी सोर्सर को अब तक नहीं देखा है, तो उन सोर्सर से पूछता है क्या वो उनके साथ फाइट कर सकता है, और बताता है कि वो उन्हीं की तरह एक फुल फ्लैश सोर्सर है और वो उसने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करी है नेमेसिस से फाइट करने के लिए। तो क्या वो उसको उसके साथ फाइट करने देंगे, जिसपे कि बॉसमैन कहता है कि उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हुआ वो, क्योंकि उसने नेमेसिस को अकेले रोकने में काफ़ी कोशिश करी और अब से वो दोनों पार्टनर हैं, तो उसकी हेल्प करने देगा उसको। तभी विलेजर कहते हैं कि ये ज़ेथ ट्रबल लाता रहता है हमेशा विलेज के अंदर, इसको यहाँ से इस विलेज से निकालो। तभी बॉसमैन कहता है कि इस तरीके से कहने की ज़रूरत नहीं है, और फिर अपना कर्स दिखाता है और बोलता है कि ये और मैं दोनों सोर्सर हैं और हम लोग दोनों कर्स हैं, और बोलता है कि मैं इस बच्चे के ऊपर अपना विश्वास रखता हूँ। फिर उसके बाद नेमेसिस को दिखाया जाता है जो कि सील उसकी कमज़ोर होती जा रही है, जो कि उसको ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी। तो सोर्सर उनको कहता है कि वो यहाँ से बाहर निकल जाए। तो विलेजर्स कहते हैं कि हमारी फैमिली तो अभी भी हमारे घर के अंदर ही है। तो सोर्सर्स कहते हैं कि वो सभी को इवेल्युएट यहाँ से करा देंगे, लेकिन किसी को डिकॉय के लिए काम करना पड़ेगा। तो इसलिए वो सोचते हैं कि यहाँ पर हम लोग अगर उस बीस्ट की अटेंशन किसी और को दे पाएँ, तो वो ज़ेथ को पूछते हैं, जिस पे ज़ेथ मान जाता है उसको डिकॉय करने के लिए। बॉसमैन ज़ेथ को बोलता है कि सिर्फ ब्रूट फोर्स से ही वो हर चीज़ नहीं कर सकता है, अगर उसको सर्वाइव करना है तो उसको स्मार्ट भी बनना होगा, और यही मतलब होता है एक फुल फ्लैश सोर्सर का। और फिर वो सभी सोर्सर वहाँ से चले जाते हैं और ज़ेथ को बोलते हैं कि वो उसमें बिलीव करते हैं। फिर टॉमी को एक विलेजर आके बोलता है कि उसके पापा अभी भी बैंक में ही हैं, तो फिर वो उसको अपने पापा के पास ले जाता है। फिर उसके बाद उस नेमेसिस को दिखाया जाता है जिसकी सील अब पूरी कमज़ोर हो चुकी है। ज़ेथ वहाँ खड़ा होकर अपने मैजिक का यूज़ करता है, और जैसे ही वो नेमेसिस उसे निकलता है, ज़ेथ उसके ऊपर टाइटन पंच मारता है, लेकिन वो उसी से पीछे जाके गिरता है। ज़ेथ सोचता है कि इसे क्या हुआ, पहले तो ये सॉफ्ट था और इतना हार्ड कैसे हो गया। उसके बाद नेमेसिस गुस्सा हो जाता है और ज़ेथ के पीछे पीछे दौड़ता है। वो पूरे विलेज में ज़ेथ के पीछे काफ़ी स्पीड में दौड़ता रहता है। तो फिर ज़ेथ पूछता है कि हमेशा उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है आखिरकार, और उसके बाद वो बोलता है कि वो नेमेसिस उसके ज़्यादा पास आ चुका है, तो वो ट्रबल में है। इसलिए वो एक पोल का यूज़ करके आसमान में उड़ता है और फिर उस नेमेसिस के मुंह पे लात मारता है, जिसके कारण से नेमेसिस का फेस चेंज हो जाता है, और उसके बाद ज़ेथ को हंसी आ जाती है, और फिर उस नेमेसिस को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ज़ेथ दीवार पे चढ़ के ऊपर उठता है और बोलता है कि वो अगर इसके ऊपर सामने से अटैक नहीं कर सकता तो उसको पीछे से अटैक करना होगा। तो पीछे से उसके ऊपर टाइटन अटैक यूज़ करता है, लेकिन फिर भी वो काम नहीं करता है और ज़ेथ दीवार में जाके लगता है। ज़ेथ सोचता है कि क्या उसके पास और कोई चीज़ नहीं है कि वो कर सकता है। तो फिर उसको बॉसमैन की बात याद आती है कि अगर उसको सर्वाइव करना है तो उसको स्मार्ट बनना होगा। तो ज़ेथ बोलता है कि हाँ, मेरे पास एक चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ। फिर उसके बाद टॉमी को दिखाया जाता है जो कि अपने पापा के पास बैंक में आ चुका है। तो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर एक नेमेसिस आ गया है, तो उनको यहाँ से जाना होगा। तो टॉमी के पापा कहते हैं कि सभी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करो और यहाँ से निकलो। फिर उसके बाद वहाँ पर ब्रेवरी क्वार्टेट्स आ जाते हैं। उसके बाद ज़ेथ को दिखाया जाता है जो कि एक शॉप में से एक चैन खरीद रहा होता है और बोलता है कि उसे इसी की ज़रूरत थी, और फिर वो नेमेसिस के पास जाता है और उसका ध्यान अपनी तरफ करता है। फिर वो नेमेसिस ज़ेथ का पीछा करते करते घरों के दीवारों पर चढ़ जाता है। ज़ेथ उसको एक गली में ले आता है जहाँ पर उसने पहले से ही चैन बिछा रखी थी। ज़ेथ उस नेमेसिस के ऊपर हर जगह से चैन फेंकना शुरू करता है। वो नेमेसिस के चारों तरफ उसको मारता है, जिससे कि नेमेसिस नीचे गिर जाता है, और फिर ज़ेथ उसको अपनी चैन से बांध देता है। और फिर ज़ेथ बोलता है कि अभी इविल नेमेसिस इस टाउन पर और कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो फिर ज़ेथ उससे क्वेश्चन पूछना शुरू करता है कि आखिरकार एक नेमेसिस होता क्या है और इस टाउन में वो कहाँ से आया है।
लेकिन फिर वो नेमेसिस गुस्सा हो जाता है और उसका सर घूमने शुरू कर देता है। उसका मुंह खुलता है और वो अपने मुंह से मैजिक फेंकता है, जिसके कारण जेथ को डर लग जाता है और वो वहाँ से भागता है। फिर उसके बाद उसके मैजिक को दिखाया जाता है जो कि नेमेसिस ने यूज़ किया है विलेज को डिस्ट्रॉय करने में। फिर ऊपर आल्मा दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। वो बोलती है कि लोगों ने एक वाइल्ड काऊ को नेमेसिस समझ के उसको वहाँ बुला लिया था, और फिर वो सोचने लगती है कि जेथ की तरह वहाँ के लोग हैं। फिर वो आल्मा ऊपर चढ़ी रही होती है तो फिर उसको एक अलग सी फील आती है, तो बोलती है कि जेथ और कुछ गलत मत कर देना जब तक मैं वहाँ पर आती हूँ। फिर उसके बाद वापस से टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पे नेमेसिस का अटैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जेथ वहाँ से बच जाता है और बोलता है कि अगर उसका एक हिट लगता तो वो यहाँ पे मर जाता। जेथ सोचने लग जाता है कि वो अपने फैंटेसिया को प्रोड्यूस करके मैजिक का यूज़ कर सकता है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और फिर उसके बाद जेथ को एक आवाज़ सुनाई देती है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वो बैंक को दिखाया जाता है जहाँ पे वो ब्रेवरी नाइट्स गए थे, और वहाँ पे फिर टॉमी को दिखाया जाता है जो कि रस्सी में बंधा होता है। टॉमी के पापा उसको बोलते हैं कि क्या वो ठीक है, तो ब्रेवरी क्वार्टेट बोलते हैं कि मेरे को इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में भेजा है। तो उनसे वो पूछते हैं कि क्या तुम लोग इस जगह को रॉब करने आए थे कि यहाँ पर जब नेमेसिस आया था, और तुम लोग अपने आप को ब्रेवरी क्वार्टेट्स बताते हो। तो विलेजर बोलते हैं कि हम लोग को पहले से ही इन सोर्सर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। तो फिर उसके बाद पोस्टमैन कहता है कि हम लोग को इस तरीके से इंसल्ट मत करो, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि हम लोगों ने तुम्हारी हेल्प तो करी है नेमेसिस से एस्केप करने के लिए। और फिर वो सभी सामान को उठा लेते हैं और बोलते हैं कि हम लोग अमीर हो गए हैं। फिर वो हंसना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तभी वहाँ पर जेथ आ जाता है और बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो फिर बॉसमैन बोलता है कि हाँ, ये तो वही डिकॉय बॉय है, यहाँ पर क्या हो गया है। फिर उसके बाद बोलता है वो जेथ को कि उसकी वजह से उसने काफ़ी ज़्यादा उसकी हेल्प करी है और हम लोग काफ़ी ज़्यादा माला माल हो चुके हैं। तो फिर विलेजर्स को लगने लग जाता है कि जेथ उन बॉसमैन के साथ है, और इसलिए उसने टॉमी के साथ दोस्ती करी ताकि वो उसके पापा के बैंक में आके इस तरीके से चोरी कर सके, और इसलिए वो आल्मा के साथ घूमता रहता था। तो फिर जेथ उनको बोलता है कि ऐसा नहीं है। जेथ बॉसमैन से पूछता है कि वो तो नेमेसिस हंटर थे ना, उसका क्या हुआ। तो बॉसमैन उनको बताता है कि हम लोग एडवांटेज लेते हैं नेमेसिस का और हम लोग अमीर बनते हैं, तो इसलिए हम लोग को ब्रेवरी क्वार्टेट्स कहा जाता है। तो जेथ उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने हम लोग को उल्लू बनाया, जिसमें कि वो पूछते हैं कि तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझ पे विश्वास करते हो, जिस पे कि बॉसमैन कहता है कि वो उसके पागल बना रहा था। तो फिर जेथ उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, एक सोर्सर के तो काम ही होता है नेमेसिस से फाइट करना। तो बॉसमैन जेथ को बोलता है कि तुम्हें सच्ची में लगता है कि इन लोगों के लिए लड़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई बुरी चीज़ होती है तो ये हम लोग को ब्लेम करते हैं, ये हम लोग को इन्फेक्टेड क्रिएचर की तरह ट्रीट करते हैं और ये हमको टच तक नहीं करने देते हैं, और जब नेमेसिस इनके ऊपर अटैक करता है तभी हमारी तरफ मुड़ के हमारी हेल्प मांगते हैं। वैसे तो ये हमारे काफ़ी ज़्यादा बुरे मानते हैं हमको। और फिर वो विलेजर्स उनके बारे में बोलना शुरू करते हैं कि अगर वो नहीं होते तो नेमेसिस यहाँ बिल्कुल नहीं आते, और उनको इन्फेक्टेड बोलते हैं, जिस पे कि बॉसमैन जेथ को बोलता है कि तुमने देखा, और बोलता है कि तुम कितनी भी ज़्यादा इन लोगों के लिए फ़ाइट कर लो, ये हम लोगों को नेमेसिस की तरह ही बुरा मानते हैं, और इनके लिए क्यों मानना, जबकि लास्ट में ये तुम लोगों को बिट्रे ही करते रहते हैं। फिर बॉसमैन की टीम आती है और बोलती है कि हम लोगों ने सारे मनी कलेक्ट कर लिए, अब यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। तो बॉसमैन जेथ को एक पार्टिंग गिफ्ट देता है पैसों का, लेकिन जेथ उसको लात मार के उसी के मुंह पे मारता है और बॉसमैन दीवार में जाके लगता है। जेथ बोलता है कि उनकी तरह नहीं है, तुम लोग काफ़ी ज़्यादा बुरे हो, और बाकी ग्रुप को भी लात मारता है। फिर उसके बाद जेथ जीजी को मारने जा ही रहा होता है, लेकिन वो जीजी जेथ के ऊपर अटैक करता है, जिसके कारण से जेथ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। टॉमी भी उसको देख रहा होता है। तो फिर बॉसमैन सामने आता है और जीजी के मैजिक को देख के बोलता है कि अगर तुम पागल नहीं होते तो तुम ही यहाँ हमारे बॉस होते। फिर बॉसमैन के बाकी टीम मेंबर्स उस जेथ को ख़त्म करने के लिए बोलते हैं, लेकिन बॉसमैन कहता है कि नहीं, यह अपने आप ही सीख जाएगा इसका सबक। फिर जेथ बोलता है कि वो उनकी तरह नहीं है। फिर जो नेमेसिस होता है वो जीजी के मैजिक को रिस्पॉन्स करके वहाँ पर आ जाता है। फिर वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो बाकी विलेजर्स कहते हैं कि हम लोग को यहाँ खोल तो जाओ, हम लोग यहाँ पे मर जाएंगे, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते हैं और जेथ को बोलते हैं कि उस जेथ के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो यहाँ से क्रॉल करके निकल सकता है, और वो इन लोगों के लिए क्यों मरना है। फिर उसके बाद नेमेसिस को दिखाया जाता है जो कि वापस से वही सेम अटैक करने वाला ही होता है। सभी विलेजर डर जाते हैं। फिर टॉमी को जेथ बोलता है कि सारी चीज़ें अब ठीक हो जाएगी।
जेड खड़ा होता है और बोलता है कि उसको कुछ भी नहीं होने देगा। फिर जेड खड़ा होकर बोलता है कि वो जोर शोर से बनना चाहता है, उसका काम होगा लोगों को बचाना। और उसके बाद वो नेमेसिस जेड के ऊपर अटैक कर देता है और जो ब्रेवरी क्वार्टेट्स होती है वो ऊपर से जेड को देख रही होती है और वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन बॉसमैन को उसके टीम मेंबर देखने के लिए बोलते हैं। जब वो देखता है तो वो देखता है कि जेड अपने सिंगल हाथों से ही उसके मैजिक को रोक रहा है। ये देख के बॉसमैन शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये कैसे हो रहा है, ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि जेड के पास तो कोई भी मैजिक नहीं बचा था। और ये किड कौन है, और दूसरा एपिसोड हो जाता है ख़त्म। अगर आप लोग को पसंद आया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना।